फरीदाबाद के गांव चांदपुर में बीती रात से हो रही बरसात के चलते गिरा एक मंजिला मकान, बाल बाल बची परिवार के 15 सदस्यों की जान। हरियाणा के जिले फरीदाबाद के गांव चांदपुर में बीती रात से हो रही बरसात के चलते आज सुबह एक मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि समय रहते ही परिवार को इसकी भनक लग गई और परिवार के सभी सदस्य घर के बाहर आ गए। मकान लगभग सुबह 5 बजे के करीब ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गया, लेकिन मकान के गिरने के चलते घर का काफी सामान क्षतिग्रस्त हुआ है और पूरा परिवार बेघर हो गया है। दिल दहलाने वाली मकान गिरने की ये तस्वीरें दिल्ली से सटे फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा के गांव चांदपुर की हैं। इस मामले में जानकारी देते हुए गांव चांदपुर के सरपंच सूरजपाल भूरा ने बताया कि बरसात के चलते गिरे मकान में 4 भाई अपने परिवार के साथ रहते थे, जिनमें रोहतास, श्रवण, संजीत और वीरू के परिवार को मिलाकर कुल 15 सदस्य थे, जो अब मकान के गिरने के बाद बेघर हो गए हैं। वो मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और अपनी तरफ से जो भी आर्थिक मदद हो पाएगी वो न केवल मुहैया कराएंगे, बल्कि सरकार से भी पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने की सिफारिश करेंगे। इस मामले में सूरजपाल भूरा ने जानकारी देते हुए बताया कि गनीमत रही कि समय रहते परिवार को इसकी भनक लग गई। यदि ये घटना रात में होती और परिवार मकान में सोया होता तो शायद किसी की भी जान जा सकती थी और हादसा बड़ा हो सकता था। आज हमारे गांव में भारी बारिश होने के कारण सुबह करीब 5 बजे रोहतास सनोप सिरिया जो हमारे गांव के ही रहने वाले हैं, उनका मकान ध्वस्त हो गया है बारिश के कारण, जो कि बहुत ही गरीब आदमी हैं और अपना जैसे तैसे गुजारा चला रहे हैं। मेरी सरकार से अपील है कि जिसका मकान ध्वस्त हुआ है, जो गिरा है मकान, उसके लिए सहायता राशि दी जाए और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा जो भी मेरे पे बन पाएगी। मैं उनका जिनका मकान गिरा है, रोहतास का बीरू है, संजीत है और सरवन है, ये 4 भाई एक ही मकान में रहते हैं, उनकी मैं भरपूर कोशिश करूंगा और उनकी मदद करूंगा। वहीं घटना के बाद पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पड़ोसी भी इस प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए मदद की मांग कर रहे हैं। जी आपका? रोहतास नाम है। रोहतास जी क्या घटना हुई थी रात को? एक बार पूरा घटना बताइए, क्या हुआ था? रात को पूरी रात भर बारिश हो रही थी। पूरा परिवार, 4 भाई का परिवार है, वीरेंद्र, संजीत, शर्मन और रोहतास हमारा इसी में परिवार रहता है। हमारे पास ना कोई जमीन है ना जायदाद है, एक बीघे भी खेत नहीं है। ये सरपंच साहब बता देंगे, ग्राम बस्ती बता देगी। इसी में हम अपना मजदूरी से गुजारा कर रहे थे। रात को सब आराम से सो रहे थे। रात में वर्षा हुई पूरी रात भर, तो सुबह जैसे चारा गिरने के लिए उठे तो ऊपर से छत टपकने लगी। तो वो बोले कि भाई छत टपक रही। बच्चे बोले पापा पानी आ रहा है। तो ऊपर ले जो दूसरा मकान है, छत ऊपर अट्टा बना हुआ था, उस पे चढ़ के देखा तो उसकी एक बिलान छत फटी हुई थी, उसके अंदर पानी आ रहा था। अच्छा। दूसरी छत से भी टपक के पानी नीचे जा रहा था। अच्छा। तो वो बोले मकान गिरने वाला, जल्दी रखो। 5 मिनट के अंदर अंदर सारा मकान बच्चे निकाले। 15-20 आदमी का परिवार है, 4 भाई का हमारा, और सारा डिसमिस हो गया 5 मिनट के अंदर अंदर। बाबूजी क्या क्या नुकसान हुआ आपका? हमारा नुकसान 3-4 तो कमरा बने हुए थे, रसोई थी, सिलेंडर वलेंडर, चारपाई सारी इसी में दब गई। बच्चे सारा परिवार नीचे मौजूद था जब ये जब घटना हुई तो सारा परिवार 5 मिनट के अंदर सारा सड़क पे निकाल दिया गया। जो आप सड़क देख रहे हो यहाँ पे सारा रोड पे आगे किसी को कोई चोट वगैरह तो नहीं? परिवार में चोट किसी को नहीं आई, क्योंकि परिवार के बच्चे निकाल दिए। जो सामान नहीं निकाल पाए, सामान उसी के अंदर दब गया, खाने पीने का सब। जो आपके गाँव के सरपंच है उनके संज्ञान में है ये बात? हाँ, संज्ञान में सुबह ही बता दी गई थी कॉल पे। वो बल्लभगढ़ रहते हैं जी। तो वो उन्होंने कहा कि रोहतास मैं अधिकारी इनसे बात कर रहा हूँ, डीसी साहब से भी बात करके एक लेटर दे के आपकी जो भी मदद होगी मैं कराऊंगा। और मैं अधिकारियों से बोल रहा हूँ। उन्होंने फोटो भी मांगे, तो सरपंच साहब के परिवार से बैठे हैं, तो उन्होंने फोटो वगैरह यहाँ से भेजे हैं। तो सरपंच साहब ने बोला कि रोहतास मदद होगी तो हम प्रशासन से और अपने मंत्री साहब से और विधायक साहब से यही चाहते हैं कि हमारी मदद करी जाए। हमारे पास सिर्फ यही जरिया था रहने के लिए, वो भी खत्म हो गया। हमारे पास कुछ नहीं बचा है। बाबूजी आप भावुक मत होइए, तो सरकार से मदद की जाएगी आपकी, ठीक है? सारा सब कुछ खत्म हो गया हमारा। हम कहा अब बच्चे सारे भूखे हैं, किसी ने कोई खाना वाना कुछ खाया नहीं है, सारे भूखे हैं। क्या कलेश में कौन खाना खाएगा? हमारा 8-10 लाख का नुकसान हो गया। ठीक है बाबू।
क्या नाम है जी? भैया क्या नाम है आपका? कौन सा जी गाँव है जी, ये? क्या कहेंगे जी क्या हुआ है? घर आपका जो है बारिश के कारण बह गया है, बारिश के कारण हमारा सर घर सब ढह अब गुजर बसर कैसे होगा? हमारे कैसे सारे होगा भाई सर? इसी में सोए थे, मजदूरी और करते लेडीज हैं, भी मेहनत ऐसे सोया हुआ मजदूरी था करते नीचे। हैं, और कैसे भाई होगा? ऊपर सोए थे, छत के उनके ऊपर से बच्चे सो छत रहे ही थे। चली गई तो पूरी क्या रात करें? भर बारिश होने के कौन सा कारण- गांव है गाँव चांदपुर और से। सुबह जानपुर चारा है। गिरने के कैसे लिए हुआ उठे। एक बार बता मेरा बताइए। एक भाई सर, उठा था वीरेंद्र, सुबह में और 5 संजीत, बजे तो इन्होंने से देखा पहले कि ही छत पे से पानी बारिश टपक रहा है। बहुत तेज तो हो बच्चे रही बोले थी। कि पापा पानी टपक रहा है। छोटा तो ये भाई था, ऊपरले बड़ा कमरा भाई पे गई, मेरा छत पे। यार गिरने तो के लिए वहाँ पशुओं देखा छत के एक चारा लाख गिरने फटी के लिए हुई उठे थी। तो देखा तो ऊपर से छत फटने के कारण फटी वो हुई बोले बस थी। जल्दी से पानी यहाँ आने मकान लगा गिरने तो वाला है। बोले तो भाई वही मकान गिरने 5 वाला है, मिनट के अंदर जल्दी सारा सारे बच्चे परिवार निकाले। बाहर हमारा निकाला। 15 बच्चे, और तो हमारे 4 परिवार की जान भाई बची। हैं हमारे, और जो हमारा उनका खाने सारा पीने परिवार का चार इसी पाई छत के नीचे सारा रहते सामान हमारा थे। अच्छा। 2 नष्ट हो कमरे गया। ऊपर थे, मशीन, एक कमरा कपड़ा नीचे धोई, था। सारा सब कुछ हमारा 5 मिनट खाने के अंदर हमने सारा सिलेंडर वगैरह कमरा, बच्चे चूल्हा बच्चे वगैरह सब सब निकाल खत्म हो लिए, गया। लेकिन हमारा अब खाने मैं पीने का सरकार सारा से सामान अपील डैमेज हो यही गया। नहीं करना है कि हमारे- बच्चे को कोई नुकसान वगैरह तो नहीं पहुंचा? बच्चों को किसी को चोट वोट कुछ चोट नहीं वोट आई, कुछ नहीं। हमारे पास लेकिन हमारा एक पास बीजे भी जमीन नहीं है, अभी बस तक कोई माता खाने खड़ी है, वाने का सरपंच कोई साहब को सुविधा पता नहीं है, है कुछ हमारी। भी नहीं है। सरपंच साहब से मिले आप इसके बारे में? सरपंच साहब को इतला कर दिया है। क्या आश्वासन दिया? हाँ, सरकार से हमारी गुजारिश बच्ची बनेगी शादी लाख वो हो रही है, अब हम मकान बनाएंगे कि हम मदद अपना की काम जाएगी। करेंगे, हमारा 8-10 लाख का ठीक। नुकसान हो गया। क्या नाम है आपका? अरुण जी, क्या कहेंगे एक गरीब आदमी के सर से छत चली गई है और काफ़ी परेशान है, क्या कहेंगे इसे? हम तो सरकार से गुहार लगाते हैं कि इनका जो माल की और जान की जो भी हानि हुई है उसको सरकार वहन करे। बहन करे। हाँ, इनके रहने की लायक छत दे। गरीब आदमी है, ये भी मजदूरी करने वाले लोग हैं। जी जी, सरपंच साहब के संज्ञान में है ये बात? सरपंच साहब के संज्ञान में सुबह से है, जी। वो डीसी साहब के पास शायद पहुंच भी गए होंगे, उन्होंने लेटर भी दे दिया है। लेटर दे दिया है? हाँ, उन्होंने फोटो से लेटर दे दिया। लेटर दे दिया। तो अब कैसे करेंगे ये, अपना गुजर बसर कैसे करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है।